अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। फंक्शंस मतलब कि स्टैटिस्टिक्स क्या काम करता है, क्या क्या काम हो सकता है स्टैटिस्टिक्स के। पहली चीज़, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से क्या करते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं पॉलिसीज़ को। पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना मतलब पॉलिसीज़ बनाना। हम पुराने डेटा को देखकर नई नई पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि अरे हमें पिछली बार सेल्स एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा किया था तो सेल्स ज़्यादा हो गई थी, तो इस बार भी हमें एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करना चाहिए। हम नई नई पॉलिसीज़ बना सकते हैं ग्रोथ के लिए। हम फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने फ्यूचर ट्रेंड को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, जैसे कि हमने गेस किया कि अरे ये जो शर्ट्स हैं ये बहुत वायरल होती जा रही हैं आजकल। बहुत ज़्यादा ढीली ढीली शर्ट्स और टॉप्स बहुत वियर हो रहे हैं, तो इनका ट्रेंड चल रहा है। तो हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट करके मैंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया ढीली ढाली शर्ट्स का। तो ऐसे हम फ्यूचर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और पॉलिसीज़ बना सकते हैं। और ये बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है। हमें पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स में हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ते हैं और ये सब मेथड्स क्या हेल्प करते हैं हमें कंपेयर करने में। स्टैटिस्टिक्स गिव्स मेथड्स टू कंपेयर थिंग्स। हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से सारी थिंग्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आई होप दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि हम लोग इसकी हेल्प से हाइपोथेसिस का मतलब होता है जो चीज़ें हैं नहीं उनको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जो चीज़ें एक्चुअली में नहीं है ना उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में टेस्ट कर सकते हैं, उनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस मतलब आप समझ सकते हो, जैसे हम अप्रॉक्स वैल्यू लगाते हैं ना, वैसे ही हम किसी भी चीज़ की हाइपोथेसिस कर सकते हैं, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। ठीक है। और ये हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है कंपैरिजन की, ये हम पढ़ चुके हैं। ये रिलेशनशिप बताता है हमें डिफरेंट फिनोमिना के बीच में, ये हमें रिलेशनशिप शो करता है। आप ये भी लिख सकते हो कि ये हमें रिलेशन बताता है टू फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बिटवीन टू या फिर मोर देन टू फैक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें बताता है। और ये जो हमें स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है वैलिड कॉन्क्लूजन्स बनाने में। हम वैलिड कॉन्क्लूजन्स बना सकते हैं। देखो हम एनालाइज करेंगे, जब हम पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करेंगे तो हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे कि क्या हमारी सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो कंपेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। और स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन ये भी है कि इट इज़ यूज बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स इन्हें यूज़ करती है। और आप लिख सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करने में, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने में मदद करता है। डिमांड वगैरह हम लोग स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से भी तो निकालते हैं ना, तो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर ही तो है, ह्यूमन बिहेवियर पे भी स्टैटिस्टिक्स स्टडी करता है। सो दैट्स ऑल, दीज आर द 8 पॉइंट। एक बार हम लोग फटाफट उसको सबको ना समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हेल्प करता है, क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट था आपका कि ये क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, डेटा को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट था कि ये पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प करता है, डेटा क्लासीफाई करने में हेल्प करता है, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, फ्यूचर ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। हम ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस के बारे में टेस्ट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस पता कर सकते हैं कि क्या हाइपोथेसिस होगा, कंपैरिजन कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, रिलेशनशिप पता कर सकते हैं, दो फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है ये पता कर सकते हैं। और हम लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, वैलिड कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। और हम लोग इससे गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी स्टैटिस्टिक्स यूज़ करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं इवन, है ना। तो दीज आर द पॉइंट्स। थैंक यू।